अगर सोचने से हो जाती तमन्नाएं पूरी, अगर सोचने से हो जाती तमन्नाएं पूरी, तो मैं भी किसी घराने का शहजादा होता। अगर दिखा देता हिम्मत मंजिल को पाने की, अगर दिखा देता हिम्मत मंजिल को पाने की, तो शायद मेरी मुट्ठी में सारा जहां होता। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। और आज मैं जितेंद्र आपके लिए लेके आया हूं कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे समान महीना कैसे निकालें, किसी वर्ष के समान महीने कौन कौन से होंगे, किस प्रकार हम उन्हें निकालेंगे। हमने कैलेंडर से रिलेटेड ही 2 वीडियोज पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में किस प्रकार निकालें हम समान महीनों को देखते हैं। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कुछ कोड आपको याद करवाए थे। जैसे कि बात करें महीने के कोड 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। हम इन्हें 3-3 का कॉलम बनाकर आराम से याद कर सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, मैंने भी याद किया है, काफ़ी बच्चे याद करते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो भी याद रटे हुए हैं, पूरी तरीके से कभी नहीं भूलते। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने पर ये सारे कोड याद हो जाएंगे। जी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड हैं। जैसे जनवरी की बात करें, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, और नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। तो इस प्रकार से सारे रहे। हमने पिछली वीडियो में बताया था किस प्रकार हम इन कोडों को बनाते हैं, निकालते हैं, आखिर क्यों ये कोड होते हैं, सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि समान वर्ष में समान महीना कैसे पता लगाएं, कौन कौन से महीने हमारे समान होते हैं और किस किस वर्ष में। जैसे कि बात करें वर्ष की, तो वर्ष 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी जनरल वर्ष, यानी कि बोले तो सामान्य वर्ष, और एक होती है लीप वर्ष, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। इनके कौन कौन से महीने बिल्कुल बराबर होंगे, समान होंगे। जैसे कि बात करें कि 1 जनवरी को अगर बुधवार है, तो इसके बाद कौन से महीने में एक तारीख का बुधवार होगा, और वो पूरा महीना उसी समान होगा। जिस प्रकार जनवरी के बार आते हैं, उसी प्रकार उस महीने के सारे बार उसी तारीख के दिन आएंगे। तो किस प्रकार पता लगाएंगे, तो देखिए, सबसे पहले हमें ये कोड याद करने होंगे, जो काफ़ी आसान तरीके से याद हो जाएंगे। 2-3 बार हम इन्हें जब रिपीट करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो हमें पता है ये 0 से लेकर दिसंबर तक के कोड अगर हमें याद हैं, तो हम इन्हीं के अनुसार पता लगा सकते हैं कि कौन सा महीना समान होगा। बस अगर ये कोडों की बात करें, तो ये कोड सामान्य वर्ष में ही काम करेंगे, ये कोड सामान्य वर्ष में ही काम करेंगे। और अगर लीप वर्ष की बात हुई, उसे भी डिस्कस करेंगे, तो उनमें कैसे निकालना है उसे मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं इन्हें बता देता हूं। जैसे बात करें, 0 हमारा जनवरी का कोड है, 0 हमारा जनवरी का कोड है, और 0 ही हमारा यहाँ पर अक्टूबर का कोड है। तो मैं कह सकता हूं कि जनवरी और अक्टूबर ये दोनों हमारे क्या होंगे, समान होंगे। दोनों महीने हमारे क्या होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार बात करें फरवरी, मार्च और नवंबर की, तो ये इन तीनों महीनों का कोड 3-3 है। तो मैं कह सकता हूं इन तीनों का जो तीनों महीने होंगे, ये भी क्या होंगे, हमारे सामान्य वर्ष में समान होंगे। कौन कौन से समान होंगे, तो फरवरी समान होगी किसके, मार्च के, और किसके समान होगी, तो नवंबर के। तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों महीने क्या होंगे सामान्य वर्ष में, ये बराबर होंगे। अगर मैं बात करूं 6, यानी कि बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की, तो अप्रैल किसके समान होगा,
तो अप्रैल समान होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के समान होगा क्योंकि यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पर भी 6, तो ये दोनों भी क्या होंगे हमारे समान होंगे। तो अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई हमारे क्या होंगे समान होंगे। अब बात करें एक, अब एक तो हमारे पूरे ही कोड में नहीं है कहीं पर भी, तो ये किसका होता है, मई का होता है। तो मई का क्या है समान, मई किसी भी महीने के समान नहीं होगी, मई किसी भी महीने के समान नहीं होगी। अगर बात करें आगे तो देखो 4 भी क्या है, किसी के समान नहीं है। यहाँ पे 4 किसी का भी कोड नहीं है। और मई के बाद क्या आता है, जून, तो जून हमारा किसी के समान नहीं होगा। तो 2 महीने कौन कौन से हैं जो किसी के समान नहीं होते, वो होते हैं हमारे मई और जून। ये 2 महीने ऐसे हैं जो किसी के भी समान नहीं होते सामान्य वर्ष में। 6 हमने देख ही लिया है। 2 की बात करें तो 2 भी तो हमारा ऐसा ही वर्ष है जो किसी के समान नहीं होगा, क्योंकि 2 का कोड भी किसी के साथ मेल नहीं खाता। तो 2 यानी कौन सा महीना हो जाएगा, ये अगस्त, ये अगस्त हो जाएगा हमारा, अगस्त। तो अगस्त भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा किसी के साथ मेल नहीं खाएगा, ये किसी के भी समान नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही बनते हैं जो ऐसे महीने होते हैं जो किसी के समान सामान्य वर्ष में समान नहीं होते, वो होते हैं मई, जून और अगस्त, ये किसी के समान नहीं होंगे। आगे चलें तो 5, ये किसका होता है, सितंबर का होता है। और सितंबर किसके समान होता है, दिसंबर के समान होता है। तो अगस्त समान होगा दिसंबर के, दिसंबर के समान होगा कौन सा महीना, अगस्त महीना दिसंबर के, वो सॉरी सितंबर, सितंबर बराबर होगा किसके, दिसंबर के समान होगा। हमने सारे महीने देख लिए। तो कौन कौन से समान आए हमारे सामान्य वर्ष में, जनवरी और अक्टूबर हमारे समान आए। फरवरी की बात करें तो फरवरी, मार्च और नवंबर समान आए। अप्रैल और जुलाई समान आए। और सितंबर और दिसंबर समान आए। और जो समान नहीं आए, जो किसी भी वर्ष में समान नहीं होते, मई, जून और अगस्त हमारे किसी भी महीने में किसी भी महीने के साथ ये मैच नहीं करते हैं। तो हम अगर ये कोड याद हो जाए तो हम सीधे तरीके से, आसान तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि सामान्य वर्ष के महीनों कौन कौन से समान होते हैं। बहुत आसान है, किसी भी आप कैलेंडर उठा के देख सकते हैं, जिसमें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वाकई में सही है। तो देखिए, ये चीज़ तो हमने आज समझी, ये चीज़ें तो अभी हमने समझी कि कौन कौन से महीने समान होंगे सामान्य वर्ष में। अगर बात की जाए लिप ईयर की, तो लिप ईयर में क्या होगा, तो देखिए लिप ईयर में क्या होता है, लिप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसमें 2 ऑड डे आते हैं। लिप ईयर में 266 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, जिसमें 2 ऑड डे आते हैं। और जिसमें 29 तारीख की फरवरी, मतलब फरवरी 29 की पड़ती है, 29 की फरवरी पड़ती है। तो इसमें यह है कि 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक तो समान हम होते हैं, समान होंगे। उसके बाद 1 दिन बढ़ जाएगा, यहाँ तक तो वही दिन रहेंगे जो सामान्य वर्ष में होते हैं। इसके बाद 1 दिन बढ़ जाता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 28 तारीख के बाद अगर हम 1 दिन बढ़ा दें तो क्या इन सारे कोणों में फरवरी के बाद क्या 1 कोण की वृद्धि नहीं हो जाएगी? भाई अगर यहाँ 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक तो दिन समान रहेंगे, इसके बाद 1 दिन बढ़ जाएगा, 29 की फरवरी हो जाएगी। अब 29 की फरवरी हो जाएगी यानी कि 1 दिन बढ़ जाएगा, 1 और डे बढ़ जाएगा। ये और डे तो हैं जो बढ़ रहे हैं। तो क्या इन कोणों में भी तो 1 की वृद्धि हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर इनकी 1 की वृद्धि हो जाए तो हम क्या इनमें एक दिन बढ़ा के एक नया कोण नहीं बना सकते? तो इसमें अगर हम 1 बढ़ाएं तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। देखो 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का 1 सप्ताह बन जाता है, तो पूरा सप्ताह बन जाएगा। तो क्या होंगे, और डे तो निकलेंगे नहीं ना, 0 हो जाएगा। 7 अगर 7 हो जाएंगे सप्ताह बन जाएगा, और डे क्या रहा 0, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा। 1 में 1 और जोड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा।
4 में 1 जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में 1 बढ़ेगा 0 वो 7 हो जाएगा तो उसका 0 आ जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा। ये किस में होगा? लीप ईयर में होगा। किस में होगा? ये लीप ईयर में होगा। तो अब हम इन्हीं कोणों को, और यहाँ पर तो सेम है, तो ये हमारा क्या रहेगा? सेम ही रहेंगे। जनवरी और फरवरी हमारे सेम ही रहेंगे। इसके बाद तो 1 दिन बढ़ा तो हमने 1 दिन बढ़ा के निकाल लिया, तो ये हमारे लीप ईयर के कोण निकल के आ गए। अब यहाँ पर देख लो आसानी तरीके से कौन कौन से समान होंगे। तो 0, 0 और 0 ये तीनों समान है, यानी कि ये वाले महीने समान होंगे। तो यहाँ बात करें 0 ये किस पे आता है? जनवरी पे आता है। जनवरी हमारी समान होगी किसके? फरवरी, मार्च, अप्रैल के। ये हमारी अप्रैल के समान होगी। और बात करें अप्रैल के बाद ये भी हमारे समान होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये जुलाई की भी समान होगी। बात आई समझ में कि जहाँ पर 0-0 एक कॉमन कोड है, बराबर कोड है, समान कोड है, वो भी महीने भी हमारे समान होंगे। तो लीप ईयर की बात चल रही है। लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये तीनों क्या होंगे? हमारे समान होंगे। आगे बात करें तो 3 तारीख की क्या हो गई? फरवरी। 3 वाली क्या हो गई? हमारी फरवरी। तो फरवरी किसके समान होगी? तो फरवरी की बात करें तो फरवरी समान होगी अगस्त के। ये अगस्त ही तो होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये अगस्त के समान होगी। फरवरी अगस्त के समान होगी। अब बात करें आगे 4, तो यहाँ पर 4 है, ये मार्च का महीना है, और यहाँ पर चलें तो ये नवंबर का महीना है। ये दोनों भी हमारे क्या होंगे? समान होंगे। तो मार्च समान होंगे किसके? नवंबर के। नवंबर के समान होंगे। बात करें ये कौन सा महीना हो जाएगा हमारा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई हमारे किसके समान हो जाएगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई किसके समान हो जाएगी? तो मई किसी के भी समान नहीं होगी। तो मई हमारी सामान्य वर्ष में और लीप ईयर में दोनों महीने में किसी के भी समान नहीं होगी। तो एग्जामिनर पूछ सकता है ये सवाल कि ऐसा कौन सा महीना है जो कभी भी किसी दूसरे महीने के साथ समान नहीं होता या पूरे वर्ष में कभी समान नहीं हो सकता। तो वो एक मई का महीना है जो लीप ईयर हो चाहे सामान्य वर्ष हो, कभी समान नहीं होता। अगर सामान्य वर्ष की बात कर ले क्वेश्चन में, तो आपको हमने बता ही दिया है कि कौन कौन से महीने ऐसे होते हैं जो 3 महीने हैं जो कभी भी समान नहीं होते सामान्य वर्ष में। अब यहाँ देख लेते हैं और इसके बाद क्या निकलता है। तो देखिए मई तक आ गए हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के बाद चलें मई, जून। तो जून किसके समान दिख रहा है? यहाँ पर किसी के भी समान नहीं दिख रहा है। तो जून भी हमारा क्या होगा? किसी के समान नहीं होगा लीप ईयर में। ये भी किसी के समान नहीं होगा। आगे चलें तो ये हमारा 0 आ ही गया, 3 हमारा आ ही गया। 6 की बात करें तो 6 किसके समान होगा? दिसंबर के समान होगा। इसकी बात करें तो अक्टूबर नहीं होगा, सितंबर किसके समान हो गया? हमारे दिसंबर के समान हो गया। तो सितंबर हमारे किसके समान हो गया? दिसंबर के समान हो गया। दिसंबर के समान हो गया। बात करें 1, तो 1 ये किसका हो गया? अक्टूबर। तो हमारा अक्टूबर भी क्या हो गया? अक्टूबर भी किसी महीने के समान नहीं होगा। अब बात करें ये है हमारा 4, तो 4 तो हमने ले लिया पहले, और 6 भी हमारा हो गया। तो ये आ गए हमारे लीप ईयर के समान महीने। कौन कौन से? जनवरी समान होगी अप्रैल और जुलाई के, फरवरी समान होगी अगस्त के, और मार्च समान होगा नवंबर के। ठीक है। और मई, जून और अक्टूबर ये किसी भी वर्ष के किसी भी महीने के समान नहीं होंगे, ये अलग रहेंगे। सितंबर समान रहेगा दिसंबर की। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। हमें सामान्य वर्ष के महीने पता चल गए, हमें लीप ईयर के पता चल गए, लेकिन इनको और कैसे याद कर रहे हैं? देखो हमें अगर यही कोड याद हो जाए, ये कोड अच्छी तरह से हम याद कर लें, तो इनको भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इनके भी कोड बनाएं फिर इन्हें पता लगाएं। हम इन्हें और आसान कर सकते हैं अगर ये याद है। तो देखेंगे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस महीने फरवरी महीने के बाद
फरवरी महीने के बाद जो भी कोड होते हैं उनमें 1 की वृद्धि हो जाती है, तो ये हमारे नए कोड बन के आ जाते हैं। तो हमें अगर समान महीना निकालना है तो क्या हम कोडों को लेके हम आप यहाँ से ही देख सकते हैं कि इसके बाद बनने वाले कोड अगर यहाँ पर 1 बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी 1 बढ़ेगा, अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। तो हमें लिखने की ज़रूरत क्या है, ये फरवरी के बाद, फरवरी के महीने के बाद जिनका कोड जैसा है उसमें 1 की वृद्धि होगी, सभी में होगी तो सभी समान होंगे। यहाँ पे 3 बढ़ेगा तो यहाँ पे भी बढ़ेगा, तो हमें लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पे भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मार्च और लास्ट बात करें नवंबर, मार्च और नवंबर भी हमारे सामान्य वर्ष में भी समान थे और लीप ईयर में भी समान होंगे। और बात करें आगे, ये 6 यहाँ पर भी 6 बढ़ा, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 1 बढ़ा, तो दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो ये दोनों तो समान होंगे ही, ये तो समान होंगे ही। एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा, ये हमारा 0 है, ये ऑलरेडी यही में रहेगा। तो इसका तो हमें पता रहेगा ही कि कौन कौन से महीने हमेशा ये समान रहेंगे। तो हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल हमारी किसके समान हो जाएगी, जुलाई के समान हो जाएगी। और सामान्य वर्ष में भी तो अप्रैल और जुलाई समान थे। क्या बढ़ाना पड़ा हमें, जनवरी बढ़ाना पड़ा इसमें। क्यों, क्योंकि ये भी 0 हो गए, 6 के कोड थे, 1 बढ़ के 7 हो गए। ठीक है, तो बस हमें ये कोड याद रखना है, कोड याद रखना है। अगर सामान्य वर्ष की बात करें तो हम सीधा ये कोड याद होंगे तो हम बता देंगे, जिनके कोड समान होंगे वो महीने समान होंगे। अगर बात आ जाएगी लीप ईयर की, अगर लीप ईयर में एग्जामिनर पूछ ले तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि फरवरी के बाद के जितने भी कोड होंगे वो सारे, जितने भी कोड समान होंगे वो समान ही महीने आएंगे। बदलेगा क्या, सिर्फ फरवरी और जनवरी में बदलाव होगा, बाकी आगे वाले महीने तो सेम रहेंगे। तो पहले जो जनवरी किसी के साथ मेल खाती थी, अब किसके साथ खा रही है, वो अप्रैल और जुलाई के साथ मेल खाती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और हम इसी आसान तरीके से इन सारे महीनों को, कौन कौन से महीने को किस तारीख के होते हैं, आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ें सीखी कि किस प्रकार साल में महीने और लीप ईयर में महीने समान होते हैं। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चनों की, और भी कैलेंडर में बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और आपको परेशान करते हैं, आज हम अगली वीडियो में उन्हें भी हल कराने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आपको कहनी थी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, जिससे कि आप अगली आने वाली कोई भी वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपका धन्यवाद।